नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त प्यारा अजय आपका रजौली स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे आप रजौली स्टूडियो पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। भाइयों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत से लोगों के बच्चों में क्वेश्चन होता है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। ये थोड़ा सिंपल मगर जटिल क्वेश्चन होता है, बताने बच्चा अर्थव्यवस्था होती क्या है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और आपको इस तरह समझाऊंगा, एक गारंटी विश्वास दिलाता हूँ। आज आपने यहाँ पढ़ लिया ना अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये विश्वास आप कभी भूलोगे नहीं। कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप 2 मिनट में पेपर में कोई पूछा वो 2 मिनट में बता दोगे। विश्वास मेरा आज से ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट टाइम लूंगा मैं और आपको मैं अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि भूलोगे नहीं। आइए, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे क्या जानते हैं लोग, बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। क्या? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। आर्थिक गतिविधियों, जो इंसान, जो व्यक्ति, मानव जितने भी पैसों का लेन देन करता है, कोई भी चीज पैसे से, कोई सामान खरीदना, बेचना, लेना, कुछ भी खरीदना, तो आर्थिक क्रिया संबंधित कुछ भी अध्ययन करना है, गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थव्यवस्था है। मगर ये थोड़ी अधूरी है कि मानव तो अलग अलग मैं कर रहा हूँ, पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रही है, मानव में। तो इसमें थोड़ा हल्का सा जोड़ते हैं किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को, ध्यान सुनना, किसी देश में सब पूरे देश की, कोई भी देश हो, किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को परिभाषित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या? अर्थव्यवस्था कहलाती है। कोई भी देश है, भारत की अर्थव्यवस्था, हम किसी देश में भारत की अर्थव्यवस्था होता है, भारत की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था आप जानते हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हाई है, चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था डेवलपिंग है। ऐसा कोई भी देश की, किसी देश समस्त आर्थिक क्रिया हो, जितने सारी जो भी कुछ देश में जितने भी सारी आर्थिक क्रिया हो रही है, उसके अंदर व्यापार, आयात निर्यात, लेन देन, भारत किसी से चीन से ज्यादा सामान खरीदता है और भारत चीन को सामान बेचता है, बहुत से देशों को सामान बेचता है और बहुत से देश सामान मंगवाता है। उससे क्या आयात निर्यात, ये तो हो रहा है विदेशी, मगर आयात निर्यात या भारत के अंदर ही कोई बहुत सी कंपनी बनाती हैं, सामान बनाती है, उत्पादन करती है, फिर वो भारत में बेचती है, भारत के लोगों से बेचते खरीदते हैं। जैसे समस्त जितनी भी क्रिया है आर्थिक, भारत के अंदर जितने पैसों से लेन देन या कोई भी समस्त जितनी भी क्रिया होगी भारत के अंदर, वो क्या है? अर्थव्यवस्था के लेन। क्या करेंगे? आर्थिक क्रिया, समस्त आर्थिक क्रिया हो जाए ना, समस्त आर्थिक क्रिया हो, कोई भी आर्थिक क्रिया को परिभाषित करना, मतलब परिभाषित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान रखना, कोई किसी भी देश की समस्त जितनी सारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को परिभाषित करना ही क्या है? अर्थव्यवस्था। ये समझ लो, ध्यान दें। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? ये बोल तो रहा आर्थिक क्रिया, इससे क्या अभिप्राय है देंगे। जैसे आर्थिक क्रिया का अभिप्राय है, इसमें देश की व्यापारिक क्षेत्र, इसमें देश की व्यापारिक क्षेत्र, व्यापार करना भैया, व्यापार देश के बाहर व्यापार करना, घर में व्यापार करना, किसी देश का व्यापार, घरेलू क्षेत्र, घर के अंदर, भारत के अंदर ही कंपनियां, घरेलू क्षेत्र के अंदर जितने भी आदान प्रदान हो रहे हैं, दूसरे राज्य से किसी राज्य जा रहे हैं, बिहार के सामान दिल्ली आए, दिल्ली से सामान बिहार जा रहा है, यूपी आदान बदल रहा है, बेंगलुरु का सामान बिहार जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, वहां का सामान कई अदर राज्यों में जा रहा है। घरेलू क्षेत्र में कोई भी घरेलू क्षेत्र में, मतलब की कंपनी उत्पादन करती है, यहीं की कंपनी यहीं उत्पादन करती है, यहीं पर बेचती है। ये घरेलू क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र, व्यापार करना। और खनिज पदार्थों का सरकार द्वारा उपयोग, खनिज पदार्थ समझते हो, जैसे कि हम तेल होगी और पेट्रोल होगा, कोयला होगा, ये खनिज पदार्थ, इनका सरकार को उपयोग करना। क्या? इनको उपयोग करना, उनकी द्वारा उपयोग और सेवाएं, मतलब खनिज पदार्थ। क्या? हम तेल तो निकाल लेते हैं, मगर उसका यूज कैसे करते हैं? सीधा निकालते यूज नहीं करते हैं, पहले सरकार उसको यूज करने लायक से बनाती है, रिफाइनरी करती है, जब सब यूज करते हैं। कोयला सीधा निकालते नहीं है, सीधा उसको भी फैक्ट्री जाता है, फिर धीरे धीरे उसका करके कोयले को सीधा यूज नहीं करते कभी भी। कोयले को निकालने के बाद उसका थोड़ा काम होता है, उस काम के बाद उसका कोयला से यूज किया जाता है। और तेल होगा, पानी होगा, पानी जैसे क्या आप जानते हैं, पानी से बिजली बननी है, पानी से बहुत चीज बननी है। वो क्या आर्थिक क्रिया, जिसमें कि पैसा लग रहा है, पैसा बना रही सरकार। इन चीजों का सरकार बना रही है, पैसा, कोयला को बेचकर सरकार पैसा ला रही है, तेल को सरकार बेचकर पैसा ला रही है। जितने भी खनिज पदार्थ होंगे, क्या खनिज, उन सबको बेचकर, उनको उपयोग कर उनसे जो पैसा कमाए सरकार। और उत्पादकता मतलब बेचना, उत्पादन करना, कोई चीज को उत्पादन करना, समझते हो ना, किसी चीज का उत्पादन करना। और कोयले को उत्पादन करती है, कोयले को उत्पादन, जैसे कि फैक्ट्री में उत्पादन होता है, सरकार उनको उत्पादन करके उन पर टैक्स लगाती है। टैक्स मिलकर आगे जब मार्केट में जाके बेचता है, उस सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो उत्पादकता होती है। तथा वितरण, बांटना, इसमें जब बांटना, हम सीधा कंपनी से माल बनता है, हमारे पास तो आते नहीं है, इसका वितरण होता है ना, पहले कंपनी, फिर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर हमारे जो जितने भी तार आते हैं, धीरे धीरे हम दुकान सीधा नहीं आती कंपनी, दुकान से जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं वो खरीद दुकान में बेचते, दुकान से हमें आता है। वितरण जितने भी टैक्स लगता है उससे सरकार मुनाफा कमाती है, जिस कारण सरकार को फायदा होता है। ये सभी आर्थिक क्रिया होती है। मतलब जानना, आर्थिक क्रिया क्या है? व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनिज पदार्थों का उपयोग तथा सेवाएं और उत्पादकता, क्या? और वितरण, जितनी संबंधित क्रियाएं, आर्थिक क्रिया जा रही है, वितरण भी
सरकार बांट रही है, लेने के वितरण आर्थिक क्रिया हो रही है। अर्थव्यवस्था को कितने 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कौन सी श्रेणी देखेंगे ध्यान से? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी राज्य अर्थव्यवस्था। तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब 3 अर्थव्यवस्था तो है, पूंजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें क्या क्या अंतर है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें वो होती है जिसमें कि सरकार का पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं होता है, बहुत कम। जैसे अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है कि वहाँ जितना भी जो भी उत्पादकता होती है देश के अंदर, उस पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। सीधा उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, सीधा जो मार्केट उसका प्राइस डिसाइड करती है कि कोई भी उत्पादकता होगी उसका कितना मार्केट में प्राइस किया जाएगा, कितना कम किया जाएगा, वो क्या किसी देश कोई सरकार डिसाइड नहीं करती है, मार्केट डिसाइड करती है। वो खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें अमेरिका। और राज्य अर्थव्यवस्था को ले सकते, जैसे कि उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ राज्य कंट्रोल में होता, राज्य से ऊपर होता है। मगर राज्य अर्थव्यवस्था के अंदर वो सब कुछ राज्य का, किसी देश का क्या बोलते हैं, किसी राज्य का वो हस्तक्षेप होता है। वही राज्य डिसाइड करता है कि क्या उत्पादकता होगी, कितनी उत्पादकता होगी, कितनी मात्रा में बेचा जाएगा, कितना जाएगा, सब कुछ। जैसे रूस लेते हैं, रूस ले लें, चीन ले लें, क्या ये राज्य अर्थव्यवस्था है? ये राज्य अर्थव्यवस्था, क्योंकि जो कुछ डिसाइड होती है कंपनी का हर बाजार पर इसका पूरी तरह से नियंत्रण होता है देश का, राज्य का। राज्य में से कहते हैं पॉलिटिकल में राज्य को देश कहते हैं। आप देश के राज्य का, पॉलिटिकल में हम राज्य को ही देश कहते हैं। वो राज्य नहीं है, बिहार उड़ीसा राज्य नहीं है, राज्य एक देश होता है। रूस, अमेरिका, रूस और चीन ये राज्य अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों पाए जाएंगे। जब 1945 का विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद जो देशों का उदय हुआ था, स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था की दोनों तरफ, एक तरफ तो अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, दोनों में दो गुटों में खेमे बटा हुआ था पूरा विश्व। या अमेरिका की तरफ जाओ या चीन की तरफ जाओ या रूस की तरफ जाओ। तो ऐसे में क्या जो देश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। कौन सी मिश्रित? जिसमें भारत, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था ही। हमारे देश के अंदर सरकार नियंत्रण तो है मगर इतना नहीं है, थोड़ा मार्केट में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, पूरी तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, वो अगर सरकार लगता है कि सरकार को ज्यादा प्राइस हाई हो रहे हैं, तो सरकार, आप जानते हो कि हम बोलते हैं सरकार क्या कम महंगाई को कम करे, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है मार्केट कंपनियों पर और कह सकती है कि इतना प्राइस क्यों बढ़ा जा रहा है। एक तरह से ये पूरी तरह मार्केट के ऊपर नहीं होता, ये सरकार इसमें हस्तक्षेप करके मार्केट का उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। और दूसरा, अब जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम कहाँ? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम ये कब से हुआ था? निर्माण का उद्गम स्रोत इसका, सॉरी गलती होगी दोस्त, 1776 में इसका उद्गम स्रोत हुआ था। स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस की, स्मिथ के राइटर थे। अब बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये स्मिथ की बुक थी। याद करना, ऑस्ट्रेलिया स्मिथ जो कप्तान में थे, आपको याद आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कौन से कप्तान थे जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ से पहले? ऑस्ट्रेलिया स्मिथ की कौन सी बुक थी? द वेल्थ ऑफ नेशन, इसे माना जाता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम क्या बोलते हैं, निर्माण माना जाता है। और राज्य अर्थव्यवस्था का जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को दुनिया जानती है। कार्ल मार्क्स का नाम तो दुनिया जानती है। इनका 1818 जन्म हुआ था, 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने राज्य अर्थव्यवस्था को, आपको पता है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो गुटों में दो समाज होता है, एक पूंजीवादी, एक पूंजीवादी समाज होता है जो अमीर वर्ग होता है, एक मजदूर वर्ग होता है। दो क्यों बांट दिया? या उद्योगपति होगा या मजदूर होगा। दुनिया में ज्यादा कौन थे? उद्योगपति, मजदूर। तो उन्होंने कहा था अगर जिस दिन मजदूर क्रांति कर लेंगे उस दिन पूरा जितना भी क्या बोलते हैं औद्योगिक जगत सब मजदूर के हाथ में आएगा। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, इन आप दुनिया जानते हैं। इन्होंने ही कहा था कार्ल मार्क्स 1883 इनकी क्या एक व्यवस्था के तौर पर, पहले तौर पर 1917 में सोवियत संघ ने बनाया था। ये कार्ल मार्क्स की दार्शनिक राज्य व्यवस्था का निर्माण होता है। कि उन्होंने कहा था कि अगर राज्य के अंदर में सब कुछ रहेगा तो राज्य पूरी तरह से लोगों के भलाई में सोच सकता है, क्योंकि राज्य के ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, जिस कारण राज्य को हर चीज में हस्तक्षेप होना जरूरी है। कि राज्य अगर गरीबी को सोचेगा तो वह ज्यादा लोग गरीबों को भला कर सकता है। जिस तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलेगी तो पूंजीपति लोग गरीबों को खून चूसते हैं, ये कहावत मैं नहीं कह रहा। इनका था कि पूंजीवादी लोग सिर्फ गरीबों को शोषण करते हैं, वो कभी गरीबों का भला नहीं कर सकते। राज्य को हस्तक्षेप करके गरीबों का, मजदूरों का भला करना होगा। इस कारण उन्होंने राज्य अर्थव्यवस्था का निर्माण किया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था केस और प्रोलोन्ज ने सुझाव दिया था। केस और प्रोलोन्ज, केस और प्रोलोन्ज दार्शनिक थे, राइटर। उन्होंने सुझाव दिया था कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के कुछ लक्षणों को अपना लेना चाहिए। मतलब कि
अगर पूंजी अर्थव्यवस्था है तो थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, और राज्य अर्थव्यवस्था है तो थोड़ा ओपन करे मार्केट को, कि दोनों तरह निभ सके। एकदम सख्ताई बोलते हैं, एकदम सख्ताई भी खतरनाक है, एकदम ढिलाई भी खतरनाक है, क्या कहते हैं ना। तो नॉर्मल रहेगा तो आसानी रहती है। इनका केस और प्रोलोन्ज ने सुझाव देता है कि दोनों अर्थव्यवस्था को एक दूसरे कुछ लक्षण अपना लेना चाहिए। और अर्थव्यवस्था इसका निर्माण 1945 के बाद हुआ था, वो 1935 के बाद हुआ, तो बाकी देशों ने अपनाया। भारत और इंडोनेशिया सबसे बड़े देश में देखे जा सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से हैं? ये 3 तो अर्थव्यवस्था होगी। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब के क्षेत्र थोड़ा डीप रहते हैं, थोड़ा और डीप हल्का सा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, पता होगा आप जानते हो। प्राथमिक क्षेत्र में ये क्षेत्र पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होता है। कौन से? अब अर्थव्यवस्था को देखा कितने चरणों में बांट दे भैया। अर्थव्यवस्था तो है समस्त क्रियात्मक, इनको अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। पहले क्षेत्र के अंदर पर्यावरण पर निर्भर होता है। ये पूरा क्षेत्र क्या? पर्यावरण, तेल, हवा, पानी और क्या बोलते हैं, कोयला, हर चीज ऑलमोस्ट, पेड़ पौधे, भूमि, पानी, खनिज पदार्थ, इन सब पर निर्भर होता है। इनसे जो सरकार पैसा कमाती है वो पूरी तरह वो पर्यावरण से कमाती है। भूमि को बेचकर सरकार ने कुछ लगाया भूमि पर, भूमि को आप बेच दो तो कोई आपने लगाया होगा भूमि को लाख करोड़ के। पानी को सरकार ने बनाया नहीं बनाया? पानी से सरकार पैसा बनाती है, बिजली बनाती है। और खनिज पदार्थ तेल, पेट्रोल और क्या बोलते हैं, कोयला आदि, इस जगह सीधा बनाती कोई, मैं खुद बने पार्ट में थोड़ा सा इनमें क्या काम करके इन्हें उपयोगी बनाया जाता है। जो इनसे पैसा कमाए सरकार वो पहले इसमें आगे। जो पहला क्षेत्र है उसमें होली पर्यावरण पर निर्भर है। दूसरा क्षेत्र क्या? द्वितीय क्षेत्र। ये क्षेत्र कच्चे माल से उत्पादन करते हैं। अब सिंपल कच्चे माल से, ये जो वस्त्र में पहनना हूँ, जो मार्केट में यूज कर रहा हूँ, ये सीधा तो मेरे बन के नहीं आएगा। इससे पहले कच्चा माल ही होगा ना, ये पहले धागा होगा, धागे से बनकर मेरे पास आया। ये भी पहले प्लास्टिक होगी, इसके अंदर इंक गिरी होगी, बहुत चीज होगी, पहले इसका उत्पादन हुआ, फिर मेरे पास आया। उत्पादन क्या? कच्चे माल, पहले कच्चा माल होगा। कच्चे माल से उत्पादन करते हैं बड़े बड़े कारखानों, कच्चे माल को उत्पादन करके बड़े कारखानों, फैक्ट्रियों में लोहे की कोई भी चीज होगी, फोन होगा, सीधा जो बड़े फैक्ट्रियों में कारखाने बनते हैं। और लोहे, वस्त्र, वाहन, गाड़ियां, ये चीजें तो है नहीं, इनका उत्पादन क्या बड़े कारखानों में होता है। जो सरकार उनसे पैसे कमाती है वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। जो भी चीज कारखानों में, फैक्ट्री बनती है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तीसरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवा का उत्पादन किया जाता है। जैसे बैंक होगा, बीमा होगा, शिक्षा होगा, चिकित्सक होगा, डॉक्टर हो गए। जैसे कि भाई मैं एक मानव हूँ, अब मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, इस टाइम आपको सेवा दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे पढ़ाओगे तो आप मुझे लाइक दोगे ना। सिंपल से लाइक मुझे आज मुझे भाई से उम्मीद है कि लाइक में दोगे आराम से। इतने प्यार से, इतनी मेहनत को समझा रहा हूँ, इतनी गर्मी में दे सकते हो। और दूसरी, बैंक में जो लोग जाएंगे वो सेवा देते हैं आपको। सेवा बजट में क्या पूंजी मिलती है, सरकार उसमें टैक्स उससे कमाती है। बीमा, लोग अपनी सेवा दे रहे हैं बीमा कंपनी में। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर पढ़ाता है, अपनी सेवा दे रहा है। चिकित्सक, डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है। ये तीसरे क्षेत्र, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर है, दूसरा क्षेत्र उत्पादन तक फैक्ट्री कारखानों पर, तीसरा क्षेत्र सेवा पर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील और बीमा, बैंक, शिक्षा, टीचर, ये सब क्या सेवा के क्षेत्र। सेवा कोई व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है, मजदूरी अपनी सेवा दे रहा है, जब जाके वो पैसा कमा रहा है। ये 3 क्षेत्र में भाइयों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी चीज दिक्कत हो, कमेंट कर लें। आप आराम से कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम और किस चीज का वीडियो बनाऊं मैं। और जो थोड़ी गलती हो सकती है मुझसे, मुझे माफ करना। और आपका अब कोई दिक्कत समझने में हो तो आप, मुझे उम्मीद है, पूरी तरह समझ चुके होगे। और वीडियो जरूर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर जरूर करोगे। अब जो भी आपको पढ़ना बता देना। आपका प्यारा दोस्त अजय ऐसी टॉपिक और जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।